हेलो एवरीवन, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इस ट्यूटोरियल्स सीरीज़ में मूर्स लॉ के बारे में। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मूर्स लॉ क्योंकि किसी भी माइक्रो प्रोसेसर्स जो इंटेल की सीरीज़ काफ़ी फेमस रही है, तो उसे जानने से पहले और माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में कुछ भी जानने से पहले मेरे हिसाब से मूर्स लॉ को जानना ज़रूरी है, क्योंकि मूर्स ही थे जिन्होंने सबसे पहले फ्यूचर में क्या होने वाला है या किस टाइप से प्रोग्रेस होने वाली है माइक्रो प्रोसेसर्स की, इस बारे में उन्होंने पहले अपना स्टेटमेंट दिया था। तो मैं मूर्स लॉ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बता रहा हूँ मैं मूर्स लॉ। मैंने लिखा हुआ है मूर्स लॉ। तो मूर्स जो थे, जॉर्डन मूर्स जो को फाउंडर थे इंटेल के, उन्होंने 1965 में अपना पहला स्टेटमेंट दिया था माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर। और ये कोई माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए स्टेटमेंट नहीं था, ये एक जनरल स्टेटमेंट था ट्रांजिस्टर्स के लिए, जो कि सिंगल सिलिकॉन चिप या आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट पर हो सकते हैं। तो इन्होंने कही थी 1965 में कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर स्क्वायर इंच ऑन अ इंटीग्रेटेड सर्किट हैड डबल्ड एवरी ईयर। इनका कहने का मतलब ये था कि जो एवरी सिंगल ईयर में पर ईयर जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं किसी भी पर स्क्वायर इंच के स्पेस की जो आईसी पे, वो पर ईयर में उनके डबल हो रहे हैं। मतलब टेक्नोलॉजी इस टाइप से चल रही है कि वो पर ईयर में डबल ट्रांजिस्टर्स कर पा रहे हैं एक उसी स्पेस पे, जो स्पेस पे हर साल बढ़ती जा रही है ट्रांजिस्टर्स की क्वांटिटी। तो ये एक काफ़ी अच्छे फीचर्स थे, क्योंकि इससे साइज़ स्मॉल होने वाला था, प्रोसेसिंग बढ़ने वाली थी, कम साइज़ में कम पावर कंजम्पशन होने वाला था। इसके बाद इसको अपडेटेड किया गया है, जो अब जो करंटली जो मूर्स लॉ है, अपडेटेड मूर्स लॉ है, जो लगभग 2000 से स्टार्ट है। और इसको मतलब कि ये मूर्स लॉ को ही आगे एक्सप्लेन किया जाता है किसी भी ट्रांजिस्टर्स या माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए कितने ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। और करंट में इसका स्टेटमेंट है कि जो पर ट्रांजिस्टर्स पर स्क्वायर इंच हैज़ बीन डबल्ड अप्रॉक्सीमेटली एवरी 18 मंथ्स। मतलब कि पर 1.5 ईयर में जो ट्रांजिस्टर्स की क्वांटिटी है पर स्क्वायर इंच की जो आईसीज पे, वो पर 1.5 ईयर में डबल हो रही है, न कि जो कि पहले 1 ईयर में हो रही थी उसमें थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आया है। मतलब कि अब सिर्फ ट्रांजिस्टर की क्वांटिटी बढ़ाना ही मैटर नहीं रह गया है किसी भी सिंगल आईसी चिप पे, और भी काफ़ी मैटर्स हैं जो मायने रखते हैं। इसके बाद ये 1965 में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद इंटेल ने अपने काफ़ी सारी सीरीज़ निकाली हैं माइक्रो प्रोसेसर्स की। तो एक और अपने सिलेबस में, यूपीटी के सिलेबस में इंटेल का ही सारी चीज़ें हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल के ही है। तो मैं इंटेल की जो हायरार्की है या इंटेल की प्रोग्रेस है माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए, तो वो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट था 4004 माइक्रो प्रोसेसर, जो इन्वेंट हुआ था 1971 में इंटेल ने। इसमें ट्रांजिस्टर्स, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स थे 2300 ट्रांजिस्टर्स थे। जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी थी जो 4004 की, ये 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर था। और ये दिख ही रहा है इससे 4 बिट, ये 4 बिट के लिए यूज़ हुआ है, और ये इसकी एड्रेस बस के लिए यूज़ हुआ है। इसके बाद 1972 में 8008 माइक्रो प्रोसेसर इन्वेंट किया इंटेल ने 1972 में, जिसके ट्रांजिस्टर्स की क्वांटिटी जो थी वो 3500 हो गई। इसके बाद 1974 में 8080 माइक्रो प्रोसेसर आया, और जिसमें ट्रांजिस्टर्स की क्वांटिटी 6000 हो गई। इसके जस्ट बाद आफ्टर 2 ईयर 8085 आया, जो कि अपने सिलेबस में, जिस पे पूरा अपना सिलेबस डिपेंड है। और ये 8085 और 8086 में सिर्फ ये बता रहा है कि जो लॉजिक्स हैं वो 5 वोल्टेज पे वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे लॉजिक्स है जो अप्रॉक्सीमेटली 7 वोल्टेज और 11 वोल्टेज पे वर्क करते थे। तो सिर्फ ये इतना, ये 5 का जो 8085 का ही अपडेटेड वर्जन था, ये 8080 का अपडेटेड वर्जन था 8085। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना था कि ये 5 वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा था। नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि अपडेटेड वर्जन था। फिर इसके बाद हाईली अपडेटेड वर्जन आया 8086, मतलब अपने आप में इकलौता ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जो कि अपने जनरल सीपीयू, जो नॉर्मल अब हम सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, उस कैटेगरी में था। ये था 1978 में। और नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स जो इंक्रीज़ हुए इस टाइम पे काफ़ी हाई अमाउंट में हुए, क्योंकि 6500 से सीधा 29000
बहुत बड़ी ग्रोथ थी और ये काफ़ी अब तक का सबसे लगभग फेमस माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि काफ़ी चीज़ों में यूज होता है, लगभग ATMs में यूज होता है और काफ़ी जगह पे यूज होता है। इसके बाद आया 88 1979 में। नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स तो उतने ही थे, लेकिन इसमें पेरिफेरल डिवाइसेस जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके लिए रेफरेंसिंग चेंज कर दी गई, उनकी इंटरफेसिंग चेंज की गई, मेमोरी को अपडेट किया गया वगैरह वगैरह काफ़ी चीज़ें थी। इसके बाद इनके एक नई सीरीज़ स्टार्ट की 18 to 86, जो कि 1982 में आया था। 18 to 86 1982 में इसमें ट्रांजिस्टर्स 1,34,000 ट्रांजिस्टर्स, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ट्रांजिस्टर्स हो गए। और अब ये जो टाइम था जो डेस्कटॉप पीसीज बनने में, तो इंटेल ने HP के साथ मिलके अपने पहले CPUs इन्वेंट किए। इसके बाद था 83-86 1985 में, जिसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर 2,75,000 हो गए। इसके बाद आया 84-86 1989 में। नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स अब काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, 1.2 मिलियन, बहुत ही ह्यूज अमाउंट था। इसके बाद जो पेंटियम सीरीज़ काफ़ी फेमस रही है, इंटेल की अपने टाइम की सबसे फेमस सीरीज़ रही है। 1993 में पेंटियम का पहला वर्जन आया, ट्रांजिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा थे, 3.1 मिलियन। फिर इसके जस्ट आफ्टर 2 ईयर पेंटियम प्रो निकाला इंटेल ने, और 1995 में, जिसमें ट्रांजिस्टर्स हो गए 5.5 मिलियन। इसके बाद पेंटियम 2, फिर तो ये सीरीज़ काफ़ी फेमस रही। और उसके बाद आया पेंटियम 2 जो 1997 में, नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स 8.8 मिलियन। इसके बाद पेंटियम 3 1999 में 9.5 मिलियन। और इसके बाद जो पेंटियम 4 का वर्जन जो निकाला है इंटेल ने, अब तक का सबसे बेस्ट, अब तक का नहीं कह सकते, लेकिन जब तक जो 2000 और 2010 तक का सबसे बेस्ट माइक्रो प्रोसेसर या CPU यूनिट रही है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स देखिए, सिर्फ सिंगल ईयर में 1999 से 2000 में 9.5 मिलियन से सीधा 42 मिलियन ट्रांजिस्टर्स, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में ट्रांजिस्टर्स बढ़े, बहुत ही ह्यूज प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी। और जो मार्केट में जो भी इसके मतलब और भी कंपनीज थी, जैसे ज़िलॉग वाले का आता था और AMD वाले का था, तो इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द बन गया कि पेंटियम 4 अपने टाइम का सबसे बेस्ट प्रोसेसर माना गया, और इसने लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़े। और सबसे ज़्यादा PCs में जो यूज़ होने वाला माइक्रो प्रोसेसर यूनिट थी या CPU यूनिट थी। तो यही था एक मूर्स लॉ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू, मैं इसको एंड करता हूँ। कैन आई एंड इट?